सुनो बेटा, तुम क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर? हमारे देश में मैक्सिमम पेरेंट्स और यूथ मौजूदा करियर ऑप्शन से अनजान रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 93% इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ 7 करियर विकल्पों से अवगत होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपनी क्षमता और रुचि के हिसाब से सही करियर चुन पाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू शब्द इंस्टीट्यूट ऑफ पाथ सीकर्स। हम लेकर आए हैं अ सीरीज ऑन करियर गाइडेंस, दिशा, सीक योर करियर पाथ, जहां हमें एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे ऑन डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज। आज के इस वीडियो में हमारी एक्सपर्ट है मैम मुक्ता जोशी, जो एक करियर काउंसलर है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बट बिफोर दैट अपने चुन्नू मुन्नू के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का करियर बन सकता है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे शो में, शब पॉडकास्ट में। और हमारा ये पॉडकास्ट बेसिकली हमने बनाया है अपने यूथ को गाइड करने के लिए, ताकि कोविड-19 के अंदर वो अपना करियर कैसे प्लान कर पाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने करियर के बारे में बताइए कुछ। जैसे फिलहाल अभी आप एक करियर काउंसलर भी हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और मैंने सुना है और जानता भी हूँ कि आप एक क्रिकेटर भी रही हैं। तो आपने अपना क्रिकेटर से मतलब करियर काउंसलर पे आप कैसे स्विच कर किया, क्या वजह रही थी और कितना चैलेंजिंग रहा था आपके लिए पर्सनली? तो आप प्लीज थोड़ा उस पे हमें गाइड कीजिए। Okay, thank you everyone. Again, we are there with you. I'm really blessed to be with youth always. मैं हमेशा ये सोचती हूँ। सच में मैं बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा एक ही गोल था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मतलब एक उस टाइम पे हमें नहीं पता था सोशल वर्क कुछ चीज होती है यहाँ, बट मन में ये था कि देश के लिए कुछ करना है। ऑन द वे मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की। मैं रिपब्लिक डे परेड दिल्ली तक अपने आप को लेकर गई, चंडीगढ़ में से सिर्फ अकेली सेलेक्ट होके थ्रू एनसीसी, एंड इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। इट वाज अ प्राउड। पढ़ाई में मैं बिल्कुल एवरेज थी, हमारे आपकी तरह 98-99% नहीं आते थे, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन को ही मेंटेन करना वाज अ अचीवमेंट। तो वो हम करके रखते थे, क्योंकि माय फादर यूज्ड टू से कि आप जो करना चाहते हैं उसको करिए, लेकिन अपनी नॉलेज को साथ में अपडेट करके रखें उसको। तो उसके लिए पेरेंट का एक स्किल था, रोज वो रात को मुझे एक टॉपिक देते थे और मुझे उसके ऊपर बोलना होता था। अच्छा, मतलब आपका पब्लिक स्पीकिंग आपके घर से स्टार्ट हो गया था? जी 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 जी। एवरी डे ही यूज्ड टू गिव मी वन टॉपिक, और रात को वो खुद दूध का ग्लास लेकर बैठते थे और मुझसे वो टॉपिक सुनते थे। मतलब 1 मिनट टॉपिक होता था। एंड वहां से गाइडेंस शुरू हुआ, बट ही वाज मॉरल सपोर्ट फॉर मी। माय मदर वाज अ वेरी गुड सिंगर, एंड वो स्किल हेरिडिटरी हुई। फिर धीरे धीरे मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ, बिकॉज मैं 11th-12th में भी बहुत अच्छा स्कूल में खेली। तो स्कूल में, कॉलेज में मेरा, जिससे मेरे पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी मैंने सेव की, और आई फीस एंड ऑल एवरीथिंग, और कॉलेज मुझे पे करता था। तो मैंने इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, इंदिरा प्रियदर्शनी का खेलना शुरू किया। करते करते वो एड ऑन होता रहा मेरे रिज्यूमे में, बिकॉज उसके बाद क्रिकेट, जब मेरा इंडियन एयरलाइंस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ यही था कि हाँ जी, इंडियन एयरलाइंस में सिलेक्शन हुआ, तो माय फादर टोल्ड मी, गेव मी वन ऑप्शन कि उसमें आप जब 40-45 के बाद आप खेल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको क्लरिकल जॉब मिलेगा, तो डेस्क जॉब। तो हम शुरू से ही बहुत मतलब वो सोच, और इट कैन हैपन विद एनीबॉडीज लाइफ कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। दैट टाइम, दैट पीरियड वाज मे बी बैड फॉर मी। आई लॉस्ट माय मदर, जो एक होता है ना मॉरल सपोर्ट। तो अब वो चीज, थॉट प्रोसेस फादर के माइंड में आ गया कि अगर ये इस लाइन में जाती है तो शायद शादी नहीं करेगी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी।
देन ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी, मुझे बीएड करा दिया कि बीएड भी साथ में कर लो, एंड आई डिड माई एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ साथ ये भी किया, खेलती भी गई। लेकिन समहाउ जो माँ का रोल होता था वो अब मुझे कॉलेज से आकर वो भी करना पड़ा। तो मेरी डिस्ट्रैक्शंस के साथ, बिकॉज लाइफ में आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं जब आपकी लाइफ का थोड़ा सा रोड डाइवर्ट होता है। तो जो चीज मैं फ्री माइंड करती थी वो फ्री माइंड से नहीं हो पाया। फिर मुझे अपने इस क्रिकेट करियर को ये सोचकर छोड़ना पड़ा, और पापा ने ऑप्शन दिया कि एक आर्मी ऑफिसर से शादी कर लो, क्योंकि दैट इज अ क्लास 1 जॉब, एंड यू एज अ, मतलब आप देश की सेवा करनी है तो कहीं भी किसी भी तरीके से। फिर मैंने आई टुक दिस डिसीजन एंड आई गॉट मैरिड टू एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। हस्बैंड आर्मी के मतलब जो लाइफ होता है, मतलब उनके साथ, मतलब जो करियर, जो लाइफ शेप होती है ना आर्मी पीपल के साथ, मैं इसलिए मैंने आपको बोला, मतलब डिसिप्लिन, देशभक्ति जो आती है ना। जी, मैं खुद आर्मी में जाना चाहती थी, बट समहाउ उस टाइम पे इंडियन आर्मी में वुमेन नहीं थी जी। तो हाँ, लेकिन जब मैं शादी होने के 3 महीने पहले आर्मी में लेडीज आनी शुरू हुई, तो आई रिक्वेस्टेड माय हस्बैंड कि एक एसएसबी मुझे देने दो। लेकिन हाँ, मैं गई एसएसबी के लिए, मैंने ट्राई किया, मैंने जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी है। आई ट्राइड एवरीथिंग एंड बेस्ट केम इन ऑन माय वे। जो बेस्ट होता है वो चीज केम ऑन माय वे। ये शादी से 3 महीने पहले की बात है। अब अब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ वर्किंग विद एन APS आर्मी पब्लिक स्कूल एज अ काउंसलर, एंड आई स्टार्ट 90% जवान फौज के लिए लड़ते हैं और हम उनके बच्चे हमारे पास होते हैं, तो उनको गाइड करना शुरू किया। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई देश की सेवा की। और आज मैं जिस 20 इयर्स बैक से लेके अभी मैं पीछे मुड़ के देखूं, मैं बहुत कुछ सीखा भी है और मैंने दिया भी है सोसाइटी को, और अभी तक मेरी यही इच्छा है कि मैं इसी तरह करती रहूं। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वर्क विद देम, बिकॉज मेरी एक प्लान बी था, दैट वाज साइकोलॉजी सब्जेक्ट। उसको मैंने MSc इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की, और आज की सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के लिए या करियर गाइडेंस के लिए बच्चों को साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर्स की बहुत जरूरत है। मैंने डिमांड देखते हुए मार्केट की उसको सप्लाई देने के लिए अपनी नॉलेज को एनहांस किया, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कोई भी आप जब डिसाइड करते हैं अपने करियर्स को, उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें जो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगी, देन यू विल गेट टू नो हाउ यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर करियर। उसमें करियर सिर्फ आखिरी में पढ़ने से नहीं होता या ग्रेजुएशन करने। करियर इज एवरीडे लर्निंग व्हेन यू आर पुटिंग दैट फ्लावर इन योर बास्केट। Everyday learning. Tomorrow, yes, today has O, tomorrow has O, yesterday has no O. O means opportunities. So, आज जो आपने एक लर्निंग सीखी है वो आप एक फ्लावर अपने करियर बास्केट में लगाएंगे, और फिर वो एक बास्केट की तरह एनहांस होके निकलता है। देन यू फील सक्सेसफुल पर्सन। अब आप मैं छोटा सा एक स्टोरी आपको, आप हाउ मेनी ऑफ यू नो पिकासो, पैब्लो पिकासो? पैब्लो पिकासो पैब्लो पिकासो ने क्या किया, उसने 3 P's को हमेशा लाइफ में, प्लानिंग, प्रिपेयर, परफॉर्मेंस, 3 P's इन लाइफ जो कि हर लोगों को करना चाहिए। एक लेडी मार्केट में पैब्लो पिकासो घूम रहे थे, एंड एवरीबडी न्यू, एंड लेडी केम रनिंग टू हिम एंड आस्क्ड, उसको पूछा कि आप तो बहुत बड़े पेंटर हैं, तो क्या आप मेरी पेंटिंग बना सकते हैं? तो पैब्लो पिकासो ने खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर ना एक उनका स्केच बना दिया, एंड ही गेव इट टू हर, एंड शी वाज सो हैप्पी कि मैं पैब्लो पिकासो की पेंटिंग। तो शी टुक दैट पेंटिंग एंड टेक अवे दैट पेंटिंग मार्केट में। उन्होंने बोला ये पेंटिंग तो 50 लाख की बेच सकती हो। तो शी वाज अमेज्ड, 1 मिनट की पेंटिंग 50 लाख रुपए। तो वो गई तो किसी को जाकर बोलती है ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है। ही सेड टेक 50 लाख रुपीस फ्रॉम हिम।
तो वो भागते हुए वापस पाब्लो पिकासो के पास आती है और पाब्लो पिकासो को बोलती है कि आपने सही कहा कि 50 लाख, मुझे भी ये 50 लाख वाली पेंटिंग सीखनी है 1 मिनट में बनाने वाली। अच्छा। तो पाब्लो पिकासो ने बोला कि इस चीज को मुझे 30 साल लगे हैं, इस 1 मिनट की पेंटिंग को 50 लाख में बेचने के लिए। तो मैंने बहुत पहले प्लान किया, देन प्रिपेयर किया, और आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और डिमांड कर पा रहा हूँ। तो आपको मतलब ये 3 P's लाइफ में याद रखना, ठीक है। तो अभी बहुत प्यारी स्टोरी है, उसमें मतलब बहुत बड़ा लर्निंग है इसके अंदर, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। नहीं, डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सन जब आप एक कैडर पे देखते हैं ना, उसके नीचे के वो नहीं देखते हैं, सफरिंग, स्लॉगिंग। अभी 3 सवाल है मुक्ता जी, मतलब जैसा आपने कहा कि आपको देश के लिए करना था हमेशा से, तो ये सोच मतलब कहाँ से और किसने आपके अंदर रखी? दूसरा, क्रिकेट छोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? और तीसरा, जब आपने एमएससी इन साइकोलॉजी किया तो उस वक्त क्या चैलेंजेस रहे थे? 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे आपसे। ओके, फर्स्ट जो आपने पूछा कि देश के लिए सेवा, आई थिंक ये खुद ही के मन में होता है जी। Nobody puts that thing. मैं शुरू से किरण बेदी की बहुत बड़ी फॉलोवर रही हूँ, एंड आई रेड अ लॉट अबाउट हर। मैंने पुलिस में भी कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था क्या क्या एग्जाम देने होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन वो चंडीगढ़ की थी हमारी किरण बेदी जी, तो मुझे, एंड मदर टेरेसा का मेरे घर में एक पिक्चर शुरू से ही था, एंड मुझे आई वाज नॉट नोइंग मच अबाउट हर बिकॉज उस टाइम मैं एज अ स्पोर्ट्समैन रीडिंग हैबिट इतना नहीं था, बट एक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थी जिससे मतलब यू कैन ऑब्जर्व एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रॉम द पिक्चर्स आल्सो। देन जब आप देखते हो तो आप रीड भी करते हो। पर आज जितना इजी है इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस टाइम पे आपको बहुत मतलब लाइब्रेरीज या बुक्स खरीदना इतना भी अफोर्डेबल भी नहीं था। पेरेंट्स या गूगल नहीं था उस वक्त। जी। तो गूगल बाबा नहीं थे, उसके लिए एफर्ट्स के लिए लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से बुक फाइंड आउट करो। तो बहुत सारा, बट हम स्पोर्ट्स पर्सन सुबह 5 बजे स्टेडियम में जाते थे, शाम के 6 बजे घर पहुंचते थे। तो बट समहाउ सुनी सुनाई बात से मदर टेरेसा और किरण बेदी मेरी बहुत बड़ी वो रही हैं, जिनको, एंड मैं बच्चों को भी जब भी करियर गाइडेंस देती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, गो फॉर योर पैशन एंड रीड पर्टिकुलर दैट पर्सन हु इज इन दैट करियर। उसकी लाइफ के बीच पे भी वही सेम सॉरोज, वही सफरिंग्स, वही स्लॉगिंग्स, हार्ड वर्क, डिलिजेंस, बहुत सारी रेजिलियंस पावर होती है जिसके कारण वो परसिस्टेंट रहते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। तो आप उनकी बायोग्राफीज पढ़े तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे। या दूसरा, क्रिकेट कितना मुश्किल था छोड़ना क्रिकेट आपके लिए? या क्रिकेट करियर सडनली, आपने साइकोलॉजी आपने भी पढ़ी है योगेंद्र जी, आपको भी पता है, जब आप फोकस्ड होते हैं या कंसंट्रेशनल स्किल्स, माइंडफुलनेस से आप एक चीज एट अ टाइम काम करते हैं तो यू ग्रो। Correct. But suddenly when I lost my mother, suddenly that emptiness was there, responsibilities came over, and when these things mixed up, my feelings, got distracted, and responsibility towards my father, पहले हम बिंदास होते हैं, फिर आप एक वुमन की तरह सोचने लगते हैं कि I should not be burden for my father, or then suddenly this changeover came, and I took this, and उस time पे social security, economic security was very, and we were like मतलब सोचते थे कि हाँ, this is a good choice, and my father has chosen for me, maybe best, and मैंने वो decision suddenly। और sports में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, काफी politics है, मतलब कि तो जब आप चीजें देखते हैं कि जब आप अच्छा भी कर रहे होते हैं, गेम प्रेशर भी ले रहे होते हैं, बट सडनली गेम डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग, रेफरीज,
and they take sudden wrong decisions, and then these things actually give up some kind of that if I am slogging but still the same way respond and reciprocal things are not happening, so you change your thought process. और आपने मतलब आई थिंक कंट्री को रिप्रेजेंट किया क्रिकेट में? नहीं, मैंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। स्टेट को रिप्रेजेंट किया आपने? जी। तो हैदराबाद में मैच था उस टाइम पे। डायना वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन रेलवेज, और हम चंडीगढ़ के बहुत छोटे से प्लेयर होते थे जो हमारा फर्स्ट मैच नेशनल, सबके प्रेशर था कि हार जाएंगे, बट मेरे यहाँ था कि अब ये चांस मिला है तो यहाँ से भी 3-4 चौका मार के निकलना है। तो दैट वाज आल्सो शी वाज वेरी नोन प्लेयर जी, बट मैंने उसको भी मारा, मतलब उनकी बॉलों पे आपने मतलब बाउंड्रीज लगा दिया आपने। जी। वाह। तो अभी आपने तीसरा प्रश्न क्या पूछा था कि फिर आप जो एमएससी आपने साइकोलॉजी जब लेने का सोचा तो क्या चैलेंजेस आए आपके मतलब उस वक्त? MSc psychology, I was before marriage only MA MA public administration, and उसके बाद मैंने ये MSc counseling and psychotherapy जब स्कूल लेवल पे काम करने लग गई, और मुझे पता था कि बच्चों को बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इतना तो मेच्योरिटी लेवल हो जाता है कि जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, इफ यू विल गिव जेन्युइन देन विल बी मोर इफेक्टिव। तो मैंने सोचा कि डिग्री होना बहुत जरूरी है, भावना होना जरूरी है, लेकिन मतलब साथ में डिग्री होना। तो देन आई डिड माय MSc in counseling and psychotherapy, which was that time requirement of the school, and they were requiring counselor, तो डिमांड को मैंने सप्लाई दी as enhancing my degree। वाह। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो कोविड-19 ने पूरा वर्ल्ड का स्टेटस चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया है, तो अभी बहुत सारी जॉब्स जा भी चुकी हैं जी, तो आपके अनुसार मतलब जो जॉब्स चली गई हैं, अब जब मार्केट खुलेगी तो क्या एग्जिस्टिंग स्किल से लोग दोबारा से अपना करियर स्टार्ट कर पाएंगे या फिर उनको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, एंड विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी इवन। इसके लिए बहुत चेंजेस आने वाले हैं आने वाले टाइम में। वी शुड बी रेडी फॉर। आप अगर आप इस टाइम पे आंख बंद कर देखते हैं, आपको न्यू करियर एजेस आपको खुद ही दिखने शुरू हो जाएंगे। न्यू करियर एजेस होते हैं आने वाले सालों में क्या क्या करियर्स होंगे। अभी तक हम अगर बात करें, मैं शैल आई शेयर वन पीपीटी विद यू? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये था दिशा सीरीज का पहला वीडियो। फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।